सो हाय गाइस, तो आज हम बात करेंगे जीरोधा काइट एप्लीकेशन पे कैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। एंड आज हम दोस्तों यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी इंडेक्स की भी बात करेंगे, साथ साथ आप शेयर्स में कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप सीख सकते हो कि जीरोधा ऐप कैसे यूज कर सकते हैं आप एंड कैसे वहां पे ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। सो राइट, यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको इंडेक्स का एग्जांपल सबसे पहले दिखाता हूँ, फिर हम चलते हैं शेयर्स पे। तो अभी देखो फॉर एग्जांपल निफ्टी में आपको ट्रेड करना है या फिर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। अगर फॉर एग्जांपल आपको निफ्टी में ट्रेड करना है तो हम निफ्टी पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हमारे लिए है वो है दोस्तों व्यू चार्ट एंड ऑप्शन चेन। अब ये ऑप्शन चेन क्या होती है एंड चार्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो जैसे आप चार्ट पे जाते हैं तो चार्ट पे आपको एक कैंडल्स देखने को मिलती है एंड कैसे इन कैंडलस्टिक को लर्न करना है। फॉर एग्जांपल रेड कैंडल दिख रही है आपको, तो यानी आज कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर डाउन साइड की तरफ मोमेंटम है। मतलब एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है तो वो एक बुलिश इंडिकेट कर रही है, मतलब बाइंग साइड का इंडिकेशन कर रही है। तो कैसे आपको चार्ट को समझना है, कैसे वॉल्यूम को रीड करना है, चार्ट की कैंडलस्टिक को कैसे टाइम फ्रेम को रीड करना है। अब फॉर एग्जांपल हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट एक दायरे में कामकाज कर रहा है। हालांकि थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिली है टॉप से एंड की तरफ, बट यहां पे अगर आप देखेंगे तो बॉटम से कहीं ना कहीं आपको एक शार्प रिकवरी कल के दिन आपको यहां पे देखने को मिली है लास्ट की 3-4 कैंडल्स में। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ आज के मार्केट में हो सकता है, पॉसिबल हो। तो इस तरीके से हमें चार्ट को रीड करना है, चार्ट को समझना है एंड लॉन्ग रन में देखो चार्ट अपना स्ट्रक्चर ही बदल देता है। जैसे 1 हार टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 1 हार टाइम फ्रेम पे अगर आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। सो राइट, अब देखिए दोस्तों, आप 1 हार टाइम फ्रेम पे आपको यहां पे चार्ट का स्ट्रक्चर एक साइडवेज मार्केट की तरीके से लग रहा है कि अगर आप देखोगे एक कंसोलिडेशन कर रहा है मार्केट, लगभग ऑलमोस्ट यहाँ पे 300 पॉइंट्स के दायरे में मार्केट एक रेंज बना करके कामकाज कर रहा है। तो ये चीज हमें कब समझ आएगी दोस्तों, जब हम चार्ट को देखेंगे, चार्ट को लर्न करेंगे। और फिर आती है उसके बाद दोस्तों ऑप्शन चेन। ये ऑप्शन चेन से हम ऑप्शंस को चूज करते हैं, पुट ऑप्शंस को, कॉल ऑप्शन को चूज यहां से हम करते हैं। राइट, तो ये ऑप्शन चेन आ गई। राइट, आपके सामने ये ऑप्शन चेन आ गई, निफ्टी की ऑप्शन चेन है। अब फॉर एग्जांपल अभी के लिए मार्केट कितने पे चला हुआ है, 21,655 यानी 21,655 पे भी मार्केट है ऑलमोस्ट। तो यानी हमें लगता है यहां से मार्केट का प्राइस बढ़ सकता है। तो हम एट द मनी या फिर हम इन द मनी कॉल ऑप्शन यहां पे आपको मैं बाय करके दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल 21,600 की हम कॉल ऑप्शन को ऐड करते हैं। अब समझना दोस्तों, यहां पे मैं आपको बाय करने का तरीका भी बताऊंगा और किस तरीके से यहां पे बाइंग होती है, सेलिंग होती है। हालांकि आज के अंदर अगर आप देखोगे, आज के दिन के अंदर प्रीमियम्स के अंदर बहुत तेजी नहीं है। बहुत तेजी होने का मतलब क्या है दोस्तों, मैंने आप सभी के लिए एक वीडियो बना के रखी है ऑप्शन ग्रीक्स की, जो आपको बहुत हेल्प करेगी ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर। आपको कैसे बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है, कैसे प्रीमियम बढ़ते हैं, स्ट्राइक प्राइस कैसे होते हैं, और बातें करते करते हमारा 58 से प्रीमियम 63 पहुंच चुका है। हालांकि हमने बाय नहीं किया अभी, बट आपको बताने के लिए, दिखाने के लिए हम दिखाना चाहते हैं कि कैसे यहां पे ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। सो राइट, चलिए अब मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले था दोस्तों क्वांटिटी। निफ्टी का एक लोट होता है 50 का, तो एक लोट हम ट्रेड करेंगे स्टार्टिंग में 50 क्वांटिटी, तो जिसके लिए हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे 2000 रुपीज 900 रुपीज ऑलमोस्ट देने पड़ेंगे। एंड इसको हम MIS में भी ट्रेड कर सकते हैं, ओवरनाइट में भी ट्रेड कर सकते हैं। MIS का मतलब क्या होता है, इंट्राडे, यानी 9:15 पे आप बाय कर रहे हो, मैक्स टू मैक्स आप 3:20 या फिर 25 मिनट तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं MIS के अंदर। तो राइट, एंड अगर आप पोजीशन को ओवरनाइट ले जाना चाहते हैं, लाइक मैंने भी अभी एक पोजीशन बहुत टाइम से होल्ड करके रखी है और मेरा व्यू है ऑलमोस्ट 1 to 2 मंथ्स का, उसको ट्रेड को लेकर के। अब फॉर एग्जांपल मुझे लगता है यहां से मार्केट बढ़ेगा, ये प्रीमियम बढ़ेगा, तो मैंने यहां पे स्वाइप टू बाय पे क्लिक कर दिया है और ये ऑर्डर हमारा कंप्लीटेड हो चुका है। अब हम वापस आते हैं। अब ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया, ये कहां पे दिखेगा दोस्तों, अब ये दिखेगा आपको, ये पोर्टफोलियो वाला सेक्शन है, यहां पे जिसे हम क्लिक करेंगे। सो यहां पे आप ये देखिए, ये ट्रेड यहां पे आपके सामने चला है जो हमने अभी यहां पे किया है कॉल साइड की तरफ के लिए। तो अभी देखो इसमें देखो आपको ग्रीन दिख रहा है और फिर अभी रेड दिख रहा है, अब ग्रीन दिख रहा है, 15 रुपए, 100 रुपए प्रॉफिट, 117 रुपए प्रॉफिट आपको इस तरीके से दिख रहा है अभी के लिए। तो ये प्रॉफिट क्यों हो रहा है, मुझे यहाँ पे क्यों प्रॉफिट हो रहा है, ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइट, अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहां पे आपको एक बाय प्राइस देखने को मिल रहा है। बाय प्राइस यानी हमने जिस ऑप्शन को बाय करा है उसको हमने 58 रुपीज पे खरीदा है, एक लोट खरीदा है 58 रुपीज पे खरीदा है। अब थोड़ा बैक आते हैं, अब यहां पे देखोगे हमें प्रॉफिट हो रहा है 100 अप्रोक्स मान के चलते हैं, यानी अभी प्रीमियम कितना पहुंच चुका है। अगर आप लास्ट ट्रेडेड प्राइस देखोगे यहां पे
59 60 रुपीज है, यानी 2 रुपये का मुझे मुनाफा हो रहा है। अब भाई 2 रुपये का मुनाफा हो रहा है, इट मीन कि मुझे 100 रुपये का फायदा क्यों दिखा रहा है, या फिर अभी 60-70 रुपये का फायदा क्यों दिखा रहा है? क्योंकि भाई जो मैंने प्रीमियम खरीदा था 58 पे, वो बढ़ के हो चुका है 60 रुपये, यानी 2 रुपये का प्रीमियम उसके बीच में डिफरेंस आ गया, तो मुझे यहाँ पे ये मुनाफा दिखा रहा है इस ट्रेड के अंदर। अब अगर अगेंस्ट जाएगा ये प्रीमियम, मान के चलते हैं अगर 58 पे मैंने खरीदा, अगर ये 50 रुपीज आ जाए तो ये मतलब कितना पॉइंट कम हुआ, 58 माइनस 50, 8 रुपीज कम हुआ वहां पे। तो 8 रुपीज कम होने का मतलब क्या है? सो राइट, 8 रुपीज मल्टीप्लाई दोस्तों यूर क्वांटिटी, तो यानी 50 मल्टीप्लाई हम 8 से कर देंगे दोस्तों डायरेक्टली। तो इस तरीके से यहां पे प्रीमियम कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट आपका कैलकुलेट होता है। हालांकि ये चीज आपको जोड़ने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि आपका ब्रोकर आपके लिए सब कुछ करता है। तो मैं जस्ट आपको पता होना चाहिए कि भाई प्रॉफिट कैसे होता है, इसमें नुकसान कैसे होता है, दोनों चीजें। अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने 58 पे खरीदा है, मान के चलते हैं कि ये 70 या फिर 68 तक प्रीमियम चला जाता है। अगर ये प्रीमियम जितना बढ़ेगा, 1 रुपया प्रीमियम बढ़ेगा तो मेरे 50 रुपीज बढ़ने वाले, अगर ये 100 रुपया प्रीमियम बढ़ेगा तो मेरे सीधा सीधा 5000 रुपीज बढ़ जाएंगे। बट आप सभी को पहले ये पता होना चाहिए कि भाई प्रीमियम कैसे बढ़ता है। ऐसा नहीं होगा कि ब्लाइंडली ये प्रीमियम यहां से 58 से 100 चला जाएगा या फिर 120 चला जाएगा, 150 चला जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है दोस्त। आपको पहले सीखना होता है, समझना होता है। सो राइट, अब यहां पे जो हमारे मतलब की चीज होती है वो है जीटीटी ऑर्डर। मैं आज आपको सिखाने वाला हूं, राइट। क्रिएट जीटीटी पे हमें क्लिक करना है, राइट। समझना दोस्तों, मैं आपको बहुत ही मजेदार चीज सिखाने वाला हूं, क्रिएट जीटीटी ऑर्डर। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? यहां पे आप क्या कर सकते हो, आप अपना ऑर्डर, सेल ऑर्डर आपको लगाना है, राइट। एक ऑर्डर है आपका। अब यहां पे आप अपना स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, भाई मुझे 50 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। और यहां पे दोस्तों आप अपना टारगेट भी लगा सकते हो, यानी भाई मुझे अगर 50 रुपए का मैं स्टॉप लॉस ले रहा हूं, मतलब 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहा हूं, इट मीन कि मुझे अप्रोक्स टू अप्रोक्स जितना मैं स्टॉप लॉस ले रहा हूं उसका मुझे डबल तो टारगेट एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। तो मैं यहां पे 70 रुपीज का टारगेट लगा रहा हूं। और नॉर्मल मेरी क्वांटिटी है, बाइंग प्राइस क्या है ये आप सभी के सामने है, प्राइस है, और इसको मैं क्वांटिटी को ओके कर देता हूं, राइट। ये क्वांटिटी मेरी यहां पे एक जीटीटी ऑर्डर बन चुका है। अभी जीटीटी ऑर्डर बन चुका है। अगर मार्केट 50 रुपए पे आया तो मेरा स्टॉप लॉस, 70 रुपए पे आया तो मेरा टारगेट। तो यहां पे इस तरीके से यहां पे जीटीटी ऑर्डर लगता है। अब एक चीज और बता देता हूं मैं आपको इसमें ट्रेडिंग में, देखो जैसे हम एग्जिट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहां पे एक एसएल का ऑप्शन होता है। अगर आपको जीटीटी ऑर्डर नहीं बनाना है तो स्टॉप लॉस कैसे लगाना होता है वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे जैसे एसएल पे दोस्तों हम क्लिक करते हैं तो अभी प्रीमियम चला है भाई हमारा 56 रुपीज। तो अगर हम 50 रुपए का एसएल लगाना है तो 50 यहां पे डालना होगा आपको। स्टॉप लॉस पे, टारगेट ट्रिगर प्राइस पे भी आपको 50 डालना होगा। स्वाइप टू सेल पे क्लिक कर देना है। अभी हालांकि हमने जीटीटी ऑर्डर बना के रखा है तो डबल स्टॉप लॉस नहीं लगते कभी भी। तो एक यहाँ पे हमने, हालांकि अगर मैं प्रोसीड करूंगा ये भी लग जाएगा, बट इसको हम नहीं यहाँ पे लगाना चाहते। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे हम ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर ऑप्शंस को बाय करते हैं, और ऐसे आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर स्टॉप लॉस लगाना होता है। सारा खेल होता है दोस्तों इस प्रीमियम का। जो ये प्रीमियम चल रहा है ना, 55 चल रहा है, 56 चल रहा है, अगर ये प्रीमियम बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट होगा ऑप्शन बाइंग के अंदर। अगर हम सेलिंग की बात करें तो सेलिंग में रिवर्स होगा, जैसा कि मैंने आप सभी के लिए वीडियो बना के रखी थी कि ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हैं, वो चीज आपको पता ही होगी। सो राइट, अभी के लिए यहाँ पे ट्रेड चला है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस में चला है, तो ये जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए, एंड आप सभी को मैं यहाँ पे अवेयर भी कर रहा हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली आना है, आपको बहुत पैसा आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं पॉसिबल है दोस्त। आपको पहले सीखना होगा, समझना होगा। जब आप लर्निंग करोगे आफ्टर दैट आप पॉसिबल हो पाओगे। यहाँ पे आफ्टर दैट आप सोच सकते हो कि भाई मैं यहाँ से पैसा कमा के जाऊंगा। इतना इजी नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर पैसा बनाना, बट मेरा जस्ट यहाँ पे विजन ये है कि एप्लीकेशन कैसे काम करता है मैंने आपको बता दिया। तो अभी ऑलमोस्ट हमारी कॉस्ट के पास ही ये प्रीमियम चला है। सो राइट, यहाँ पे अगर ये मेरी बाइंग प्राइस से ऊपर जाएगा तो मुझे मुनाफा होगा, अगर मेरी बाइंग प्राइस से नीचे रहेगा तो मुझे नुकसान होगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम बात करें कि शेयर मार्केट के अंदर आप कैसे शेयर्स के अंदर भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कोई भी शेयर उठा लेते हैं, लाइक रिलायंस का शेयर ले लेते हैं, राइट। तो हमने रिलायंस के शेयर पे क्लिक किया तो यहाँ पे ऑप्शन चेन रिलायंस की भी मिलेगी आपको। इस ऑप्शन चेन पे गए हम, सो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको पुट ऑप्शंस मिल रहे हैं लेफ्ट साइड में। अगर आप देखोगे राइट लेफ्ट साइड में आपको कॉल ऑप्शंस और राइट में आपको पुट ऑप्शंस दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब अगर आपको लगता है कि रिलायंस के शेयर का भाव गिरेगा या फिर शेयर का भाव बढ़ेगा,
तो उस तरीके से आप यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर मान के चलते हैं कि रिलायंस का भाव बढ़ेगा तो हम रिलायंस पे बाय पे क्लिक करेंगे तो एक लॉट यहाँ पे थोड़ा सा आपको महंगा पड़ने वाला है, आप सभी के सामने मार्जिन है। तो अगर आप चाहते हैं इसको स्वाइप टू बाय करके आप इसको भी बाय कर सकते हैं। बट समझना, पहले आपको स्टडी करना है, चार्ट समझना है, चार्ट रीड करना है, एंड आफ्टर दैट आप ज़ीरोधा एप्लीकेशन से इजीली आप ट्रेड कर पाओगे, सीख पाओगे। एंड उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो भी समझ आ गया होगा कि भाई कैसे ज़ीरोधा ऐप हम यूज कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देता हूं। वहां पे जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको रेगुलर अपडेट्स वहां पे आपको मिलती रहती है। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।